Dear students, today in English we are going to read chapter 5.3. Okay, the name of the chapter is Horatius at the Bridge. Horatius is a name of a person and he was at the bridge. Okay, bridge यानी पुल. तो Horatius जो कि एक पुल पे था, तो उसकी ये स्टोरी है. हमें इस चैप्टर में Horatius की ही स्टोरी रीड करेंगे. So let's we start. About 2500 years ago, King Tarquin ruled over Rome. 2500 years पहले की बातें. King Tarquin ruled over Rome. Rome is a country, so there was a king. His name was Tarquin. He did not treat his people fairly, and the people became fed up with him. So, what the Tarquin did not treat his people fairly. Fairly means justly, अच्छे से उनको treat नहीं करता था. And people became fed up. Fed up means unhappy. So, people were unhappy with him. ठीक है, उससे लोग बहुत ही unhappy थे. They drove him out of Rome. तो people ने क्या किया, उसे रोम से बाहर निकाल दिया. किंग को, ठीक है, किंग तारक्विन को रोम से बाहर निकाल दिया. तारक्विन वेंट टू टस्केनी एंड मेट द किंग देयर. टस्केनी इटली का एक पार्ट है, ठीक है. तो वहाँ पे किंग तारक्विन कहाँ गया, टस्केनी गया और वो वहाँ जाके वहाँ के राजा से मिला. आई नीड योर हेल्प ही सेड. और उसने कहा कि आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प चाहिए. माई पीपल हैव थ्रोन मी आउट. उसने क्या कहा, रोम के लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया है. नाउ द टस्केन किंग वांटेड टू हैव रोम इन हिज पावर. जो टस्केन किंग था वो क्या चाहता था कि रोम उसके पावर में आ जाए, उसके अंडर में आ जाए. वो रोम पे कब्जा करना चाहता था. ही सेड यस आई विल हेल्प यू. तो उसने कहा कि यस मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा. एंड ही सेंड अ लार्ज आर्मी टू अटैक रोम. और उसने रोम पे अटैक करने के लिए अपनी आर्मी भेज दी. द रोमन्स वर टेकन बाय सरप्राइज एज दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ बैटल. तो जो रोमन्स थे वो सरप्राइज हो गए क्योंकि वो बैटल के लिए तैयार नहीं थे. उन्हें नहीं पता था कि तारक्विन जो है, जिसको हमने बाहर निकाला है, वो ऐसा कुछ करेगा. रोम लाइज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर टाइबर. और जो रोम है, अगर आप जानते हैं तो रोम जो है रिवर टाइबर, एक टाइबर नाम की रिवर है, उसके किनारे पे बसा हुआ है. इन ऑर्डर टू रीच रोम द टस्केन्स हैड टू क्रॉस अ ब्रिज ओवर द रिवर. तो जब जो टस्केन है वो जब रोम जाएंगे, रोम पे अटैक करेंगे, तो उसके लिए उन्हें जो ये रिवर टाइबर है, इस पर एक ब्रिज बना हुआ है, उन्हें उस ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा. इट वॉज अ वुडन ब्रिज. और वो जो ब्रिज था वो काय का था, वुडन ब्रिज था, लकड़ी का ब्रिज बना हुआ था. द चीफ ऑफ द रोमन आर्मी कॉल्ड हिज मैन एंड सेड द एनिमी ट्रूप्स आर अप्रोचिंग द ब्रिज. तो जो रोमन आर्मी का जो चीफ था उसने लोगों को बुलाया, अपने लोगों को बुलाया और कहा कि जो एनिमी है, एनिमी का जो ट्रूप है वो कहाँ तक पहुँच गया है, आर अप्रोचिंग द ब्रिज, कि वो ब्रिज तक पहुँच रहा है. वी मस्ट ब्रेक डाउन द ब्रिज टू प्रिवेंट देयर एंट्री टू रोम. उसने क्या कहा कि उनकी रोम में उनकी एंट्री को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, ब्रिज को तोड़ना होगा. सो द रोमन्स बिगेन टू डिमोलाइज द ब्रिज. तब रोमन्स ने क्या करना शुरू कर दिया, ब्रिज को तोड़ना शुरू कर दिया. बट बिफोर दे कुड पुल इट डाउन कम्प्लीटली द एनिमी हैड रीच्ड द ब्रिज. और इससे पहले कि वो ब्रिज को पूरी तरीके से तोड़ पाते, जो एनिमी थे वो ब्रिज तक पहुंच गए. जस्ट देन अ यंग रोमन सोल्जर नेम्ड होरेशियस केम फॉरवर्ड. तभी जो है एक यंग रोमन सोल्जर था जिसका नाम था होरेशियस. तो वो सामने आया, आगे आया. ही सेड टू हिज कॉमरेड्स यू गो अहेड विथ योर जॉब ऑफ कटिंग डाउन द ब्रिज एट दिस एंड. उसने कहा कि तुम जो ये ब्रिज को काट रहे हो, उसको कट कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तो तुम जो है अपना ये काम कंटिन्यू करो. आई विल गो टू द अदर एंड स्टॉप द एनिमी देयर. वो कहता है कि मैं जो है ब्रिज के उस एंड तक जाता हूँ और वहीं पे एनिमी को रोकता हूँ.
I shall not let a single Tuscan soldier cross over to this side. उसने क्या कहा, मैं एक भी तुस्केन सोल्जर को यहाँ तक पहुँचने नहीं दूंगा. He raised his sword and ran to the other end of the bridge. उसने अपनी तलवार निकाली और ब्रिज के दूसरे एंड पे चला गया. 2 young Romans followed him. और 2 यंग रोमन सोल्जर और थे, उन्होंने भी उसको फॉलो किया, वो भी उसके पीछे पीछे गए. While the other Roman soldiers were busy hacking down the bridge, Horatius and his 2 companions stood at the end of the bridge nearest to the enemy's soldiers. तो जब बाकी के रोमन सोल्जर जो ब्रिज को कट करने में लगे थे, तब होरेशियस और उसके जो 2 कंपेनियंस थे, 2 साथी और थे, वे जो हैं ब्रिज के दूसरे एंड पे जाके जो एनिमी के सोल्जर थे उनके साथ लड़ रहे थे. Horatius shouted to the Tuscan commander, "We shall not let you cross the bridge. Come and fight with us." तब होरेशियस ने जो तस्केन कमांडर था उसको कहा कि हम तुम्हें ब्रिज क्रॉस नहीं करने देंगे, आओ और हमसे लड़ो. The Tuscan commander was amused to see the 3 Romans challenging his mighty army. तो जो तस्केन कमांडर था वो बड़ा अम्यूज हो गया, सरप्राइज हो गया कि ओनली 3 रोमन्स उसकी इतनी बड़ी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल आर्मी को चैलेंज कर रहे हैं. ही laughed at them and said, वो उन पे हंसने लगा और कहा, यंग रोमन्स डोंट बी फुलिश, कि रोमन्स मूर्ख मत बनो. यू 3 कांट स्टॉप अस, कि तुम तो ओनली 3 हो, तुम हम सब लोगों को कैसे रोक सकते हो. गो बैक एंड डोंट आस्क फॉर योर डेथ. उसने कहा वापस जाओ, नहीं तो मारे जाओगे. बट द ब्रेव रोमन्स रिफ्यूज टू मूव एन इंच. लेकिन जो ब्रेव रोमन्स थे उन्होंने 1 इंच भी पीछे नहीं हटे. होरेशियस रिप्लाइड, और होरेशियस ने रिप्लाई किया, वी आर रोमन्स नॉट तुस्केन्स, वी शैल फाइट यू टू आर लास्ट ब्रीथ. उसने कहा कि हम जो हैं हम रोमन्स हैं, तुस्केन नहीं हैं, और हम जो हैं आखिरी सांस तक तुमसे लड़ेंगे. विद ग्रेट शाउट ऑफ एंगर द तुस्केन रश्ड एट होरेशियस एंड हिज 2 कंपेनियंस. तो जो तस्केन्स थे उनको गुस्सा आया और वो भी गुस्से से चिल्लाते हुए होरेशियस और उसके दोनों कंपेनियन की तरफ भागते हुए गए. द 3 रोमन्स फोर्ट लाइक लायंस. तो वो जो 3 रोमन्स थे वो कैसे लड़े, लाइक लायन, शेर की तरह लड़े. दे किल्ड स्कोर ऑफ तुस्केन्स. उन्होंने बहुत सारे तुस्केन्स को मार दिया. एंड वाइल दस दे ब्लॉक्ड एन एडवांस ऑफ द तस्केन सोल्जर. और इस टाइप से उन्होंने क्या किया, तस्केन सोल्जर को ब्रिज के अदर एंड पे ही रोक के रखा. द रोमन्स एट द अदर एंड ऑफ द ब्रिज वर बिजी कटिंग इट डाउन. और जो दूसरी साइड में रोमन्स थे वो ब्रिज को कट करने में लगे थे. सून द ब्रिज वॉज अबाउट टू फॉल. और जल्दी ही जो है ब्रिज जो है वो कटने ही वाला था, टूटने ही वाला था. द रोमन्स शाउटेड टू होरेशियस टू रन बैक. तो वो जो रोमन्स थे उन्होंने अदर एंड पे से चिल्लाया होरेशियस को कि वापस आ जाओ, जो पुल है वो टूटने वाला है. बट होरेशियस डिडंट लीव हिज पोस्ट. लेकिन होरेशियस ने जो है वो पीछे वो छोड़ के वहाँ से वापस नहीं आया. दो ही वॉज इंजर्ड ही केप्ट ऑन फाइटिंग. वो इंजर्ड भी हो गया था लेकिन फिर भी वो लड़ता रहा. टू हिम हिज कंट्रीज ओनर एंड सिक्योरिटी वॉज फार मोर इम्पोर्टेंट देन हिज ओन लाइफ. क्योंकि उसके लिए उसकी कंट्री का ओनर और उसकी कंट्री की सिक्योरिटी, सुरक्षा उसकी लाइफ से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी. सडनली द ब्रिज क्रेज्ड इनटू द रिवर विथ अ ग्रेट स्प्लैश. तो क्या हुआ, बहुत ग्रेट आवाज़, बहुत ज़्यादा साउंड के साथ में जो ब्रिज था वो टूटा और टूट के रिवर में गिर गया. होरेशियस क्विकली टर्न्ड बैक एंड जम्प्ड इनटू द रिवर. तो होरेशियस ने क्या किया, उसने जल्दी से उसने देखा कि ब्रिज टूट रहा है तो वो रिवर में जंप कर गया. हिज 2 कंपेनियंस ऑल्सो फॉलोड हिम. और उसके जो 2 साथी थे उन्होंने भी ऐसा ही किया. द रिवर वॉज इन फ्लड. जो रिवर थी वहाँ पे बाढ़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा पानी था. बट दे सेफली स्वैम बैक टू रोम. लेकिन जो होरेशियस और उसके 2 कंपेनियंस थे वो सेफली तैर के वापस रोम पहुँच गए. नाउ देयर वॉज नो ब्रिज अक्रॉस द रिवर. अब जो है रिवर को क्रॉस करने के लिए कोई ब्रिज नहीं था.
द तस्केन्स कुड नॉट अटैक रोम एंड हैड टू गो बैक। तो जो तस्केन्स थे वो रोम पे अटैक नहीं कर पाए, उन्हें वापस जाना पड़ा। विथ हिज ग्रेट करेज एंड ब्रेवरी होरेशियस हैड सेव्ड रोम एंड इट्स पीपल। तो अपने करेज अपनी ब्रेवरी बहादुरी से होरेशियस ने जो है रोम और उसके पीपल को बचा लिया। ही बिकेम द नेशनल हीरो ऑफ रोम। वो रोम का नेशनल हीरो बन गया। ईयर्स लेटर द रोमन्स बिल्ड अ बिग स्टेचू इन हिज ऑनर। और कुछ सालों के बाद में रोमन्स ने उसके ऑनर में, उसके सम्मान के लिए उसका एक बहुत बड़ा स्टेचू बनाया। द रोमन पीपल वुड नेवर टू बी रूल्ड बाय अ किंग अगेन। और जो रोमन के लोग थे उन्होंने कसम खाई कि अब जो है वो किसी को भी राजा नहीं चुनेंगे, राजा के द्वारा रूल नहीं होगा। They stabilized for the first time in history a government by the people and for the people of Rome। तो उन्होंने फिर किंग से तो उन्होंने बोल दिया कि अब किंग कोई भी नया दूसरा किंग अब नहीं बनेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था कि रोम में गवर्नमेंट बनी बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों ने बनाई और अपने लिए ही बनाई, गवर्नमेंट बनाई। दे कॉल्ड इट द रोमन रिपब्लिक। और उसको उन्होंने नाम दिया रोमन रिपब्लिक। Republic means a country that is governed by elected people and where there is no king and queen। तो ये जो है रिपब्लिक हुआ मीन्स ऐसा नेशन जहाँ पे कि किंग और क्वीन नहीं होते हैं, बल्कि लोग ही इलेक्ट करते हैं लोगों को और वही जो है गवर्नमेंट चलाते हैं, जैसा कि हमारे इंडिया में भी होता है। सो दैट वाज अ चैप्टर अबाउट द ब्रेवरी ऑफ द होरेशियस। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। थैंक यू।